Welcome, students. This is our final part of Challenges of Nation Building, Political Science, Chapter 1. So, this is about the reorganization of states. Nagpur session of Congress in 1920, the principle was recognized Indian National Congress Party and told that after independence, state would be created on the basis of linguistic, but they did not create. नागपुर सेशन में कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, उन्होंने कहा था कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी हमको तो हम जो स्टेट को डिवाइड करेंगे, जो अपने नेशन में स्टेट्स बनाई जाएंगी वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर होंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं. दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल. और इस डिसीज़न को चैलेंज किया लोकल लीडर्स ने, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो टॉप मोस्ट पार्टी थी, उस टाइम पार्टी ही नहीं थी. और एक्चुअली तो जो लोकल लीडर्स थे और जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस वाले लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कि भाई आपने जो कहा था वो क्यों नहीं किया. और इस बात को लेकर प्रोटेस्ट हुए तमिलनाडु में, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक. एक लोकल लीडर थे पुट्टी श्रीरामुलु, ये कांग्रेस के लीडर थे और एक वेटरन गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले थे. उन्होंने इस बात के लिए एक अनशन किया, भूख हड़ताल जिसको बोलते हैं, और उस भूख हड़ताल के चलते 56 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो गई. इस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा फैल गया, जो आंध्र प्रदेश के रीजन में रहने वाले लोग थे. पीपल इन द लार्ज नंबर टुक टू द स्ट्रीट, मेनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग. तो जब लोगों को गुस्सा बढ़ गया तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसमें पुलिस फायरिंग में कुछ लोग इंजर्ड हुए और कुछ मारे गए. Finally, the Prime Minister announced the formation of separate Andhra state in December 1952. तो प्रधानमंत्री ने फाइनली आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट घोषित कर दिया था दिसंबर 1952 में. अब जब एक हो गया तो दूसरे लोगों ने भी इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमारी स्टेट भी लैंग्वेज बेसिस पर बननी चाहिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया, जिसका काम ये था कि वो उन स्टेट की बाउंड्रीज़ क्रिएट करे जो लिंग्विस्टिक एरियाज़ के हिसाब से बनेंगे. तो कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो इस बेसिस पर दी कि कितनी तरह की लैंग्वेज बनेंगी और लैंग्वेज के बेसिस पर कितनी जो स्टेट की बाउंड्रीज़ खींची जाएगी और कैसे खींची जाएगी. सो द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956. दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी. स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पास हुआ था 1956 में और उसके बेसिस पर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ उस टाइम बनी गई थी, जो कि इस टाइम जो है वो 28 स्टेट्स हो चुकी हैं. अब देखिए कौन सी स्टेट कब बनी. क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज क्रिएटेड इन 1960 फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी. बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी, उसमें से महाराष्ट्र और गुजरात अलग किए गए 1960 में. 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने. मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972 एंड इसके साथ ही साथ मणिपुर
और त्रिपुरा, ये भी बने थे 1972। द स्टेट ऑफ मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग इन 1987। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम बने। नागालैंड इनसे काफ़ी पहले बन चुका था 1963 में। 3 स्टेट्स छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड जो क्रिएट हुए वो 2000 में हुए हैं। एंड 2014 में तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।